हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। परसों हमने वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी ह्यूमन डेवलपमेंट के लास्ट टॉपिक पर, एजुकेशन सेक्टर। अगर आपने नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वीडियोस देख लीजिए सारी। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी अभी तक, जो मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे पहले चैप्टर से लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट तक जितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक जितनी वीडियोस बनाई, आप सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो बेसिकली टॉपिक हमारा है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण का विकास। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे, वो एक चैलेंज है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हमने बोला था कि हम अपनी इंडिया के चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए इंडिया के चैलेंजेस को समझना जरूरी है। जो चैलेंजेस है हमारी करंट इकोनॉमी के, उनको समझना जरूरी है। पॉवर्टी हमने एक करंट चैलेंज समझा था, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एक करंट चैलेंज समझा था। अब हमारे सामने एक करंट चैलेंज आता है, वो है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण विकास एक हमारे लिए एक चैलेंज है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूरल होता क्या है, रूरल कैसी जगह है। ठीक है, रूरल एरियाज आर अंडर पॉवर्टी। रूरल एरिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी पाई जाती है। हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉवर्टी का जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो रूरल से आता है। 80% जो पॉवर्टी है वो रूरल एरिया से आती है। दूसरा, हंगर एंड स्टार्वेशन, मतलब कि वहां पर भुखमरी होती है। तीसरी आ गई हमारे पास बल्क ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है रूरल एरियाज में ही पाई जाती है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, किसी का भी आप कहोगे कि आप क्या करते, मतलब रूरल एरिया में जाके, तो वो कहेंगे हम खेती किसानी करते। ठीक है, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल ज्यादा होते नहीं है रूरल एरियाज में। बेसिक हेल्थ, बेसिक फैसिलिटी नहीं होती है वहां पर। एजुकेशन टिल एलिमेंट्री ओनली। अगर आप एजुकेशन का सोर्स देखोगे तो ज्यादातर आपको एलिमेंट्री स्कूल्स मिलेंगे, उससे आगे वहां पर नहीं होती पढ़ाई। नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे एरियाज में एक फैक्टर बना हुआ है रूरल एरिया का। ठीक है, तो आपने रूरल की एक इमेज देख ली कि रूरल एरिया होते कैसे हैं। अब रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट मींस एन एक्शन प्लान। रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान, रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। मतलब किस चीज के लिए है? सोशल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रूरल डेवलपमेंट किया जाता है, और ये एक एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान किस पर है? एक्शन प्लान है हमारा चैलेंजेस पर। अगर हम इसको डेफिनेशन को और थोड़ा बड़ा करना है आपको, तो ये कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट मींस एन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज एंड फॉर द चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप इसको और थोड़ा वाइड लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आप सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट किया क्यों जाता है? फॉर द चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमारी इंडिया के रूरल एरियाज के कुछ चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस, दूसरा है हमारा इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि ये जब से रूरल एरियाज बने हैं, जब से इसका चैलेंज है, मतलब कि बेसिक पॉइंट, प्राइमरी पॉइंट हमारा ये चैलेंज है। ठीक है, इमर्जिंग चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो जो उभरते हुए चैलेंजेस हैं, जो अभी हम देखते हैं सामने, हम अपने प्रेजेंट पीरियड्स में देखते हैं, उसको बोला गया है इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, तो लिंगरिंग चैलेंज की बात करते हैं, तो लिंगरिंग चैलेंज में हमारे आते हैं रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम लिंगरिंग चैलेंजेस को ही डिस्कस करने वाले हैं। कल जो वीडियो बनेगी उसमें हम इमर्जिंग चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिंगरिंग चैलेंज को डिस्कस करते हैं कि लिंगरिंग चैलेंजेस होते क्या हैं। तो द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में व्हाट आर द लिंगरिंग चैलेंजेस, मतलब ये बेसिक चैलेंजेस जो हमारे जब से रूरल एरियाज बने हैं
जब से वो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो लिंगरिंग चैलेंजेस में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो थे, पहला रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम रूरल क्रेडिट के बारे में समझ लेते हैं कि रूरल क्रेडिट क्या है और उसके क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है। तो रूरल क्रेडिट क्या है, सबसे पहली चीज तो वो समझ लो। रूरल क्रेडिट, रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग। आपको पता है कि हमारी इंडिया में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है जो रूरल एरियाज के, वो क्या है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए लोगों को, जैसे जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, उनको क्या चाहिए पड़ेगा, उनको लोन चाहिए पड़ेगा, उनको बोरोइंग्स चाहिए पड़ेंगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट का इधर पे मीन है यहाँ पर लोन से, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोन लेंगे। जो जो सोर्सेज नहीं, जो जो उनके पास चीजें नहीं है, जो इनपुट है, उनको खरीदने के लिए उनको क्या चाहिए पड़ेगा, उनको क्रेडिट चाहिए पड़ेगा। इसलिए ये इससे रिलेटेड है। रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट मींस क्रेडिट ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के लिए जो क्रेडिट लिया जाता है उसको बोला जाता है रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट के कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या है, देखो, नीड फॉर परचेज ऑफ फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ऐसा क्रेडिट जो किसके लिए खरीदा गया हो, बीज खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। मतलब कि जो जो इनपुट जो लगते हैं, जो जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी क्रॉप का, तो उसमें जो लगते हैं जो इनपुट्स, उनको खरीदने के लिए ही शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने के लिए या बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये ऐसा लोन कौन लेते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, वो ऐसा लेते हैं। और ये कितने पीरियड के लिए होता है, 6 to 12 मंथ्स के लिए होता है, बस इतना, इससे ज्यादा के लिए नहीं होता। 6 to 12 मंथ्स के लिए ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। दूसरा आ जाता है हमारा मीडियम टर्म क्रेडिट। अब मीडियम टर्म क्रेडिट क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस। मतलब कि जो मशीन वगैरह खरीदने के लिए जो लोग लेते हैं क्रेडिट, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। और ये इसमें क्या क्या मतलब थोड़ी और बड़ी चीज है, जैसे डिगिंग ऑफ वेल, कुआं खुदवाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस, जो मतलब बाउंड्रीज खींची जाती हैं फेंसिंग द्वारा, उसके लिए ये लोन लिया जाता है, ठीक है। पीरियड ऑफ 12 मंथ टू 5 ईयर। इसका जो पीरियड है वो क्या है, 12 मंथ्स टू 5 ईयर। मतलब कि 12 महीने से लेकर 5 साल तक का इसका पीरियड है। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब कि और बड़ा, ठीक है। छोटे से हम फिर मीडियम में आ गए, फिर सबसे बड़ा क्रेडिट। ये क्रेडिट क्या है, परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, मतलब कि जमीन, और ज्यादा जमीन खेती के लिए खरीदने के लिए। आप जब देख रहे हैं ये मतलब लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, मतलब कि बहुत टाइम के लिए है, तो फिर ये कौन लोग, थोड़े बड़े फार्मर्स ही इसको अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो परचेज ऑफ एडिशनल लैंड की अगर हम बात करते हैं, उसमें आता है इम्प्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लैंड। मतलब कि अगर आप परचेज भी नहीं कर रहे तो जो आपके पास लैंड है उसमें क्या करना है, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करवाना है। उसके लिए ये लोन फार्मर्स ये लोन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पीरियड कितना होता है इसका, 5 years to 20 years। मतलब कि सबसे ज्यादा पीरियड है इसका, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोला गया है। इसका जो पीरियड है वो है 5 years to 20 years, ठीक है। तो ये थे हमारे रूरल क्रेडिट। अब हम ये समझते हैं कि हमारे जो रूरल क्रेडिट है उनके क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है। मतलब कि ये रूरल क्रेडिट आता कैसे है, फार्मर्स रूरल एरियाज में ये क्रेडिट को लेते कैसे है, ठीक है, उनके बारे में हम समझते हैं। रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है। जैसे कि हमें पता है कि हमने हिस्ट्री में जाके पढ़ा था कि मतलब कि जब हम पढ़ रहे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर, तो उसमें पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का जो डिक्लाइन है वो किसकी वजह से है, वो मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड जमींदार्स की वजह से है, ठीक है। हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए या फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स थे वो क्रेडिट लेते थे, वो किससे जाकर लेते थे, वो लेते थे मनी लैंडर, विलेज ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड से लेते थे, ठीक है। उस टाइम पर कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से उनको उनसे ही लोन लेना पड़ता था, इसलिए उसको बोला गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 93% ऑफ द बोरोइंग,
मतलब कि जो 93% की जो बोरोइंग थी हमारी, वो किससे आती थी? वो आती थी हमारी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से, ठीक है। लेकिन अब जब से हमारी इंडिया में बैंक सेटअप हुए, जब से ये जो नीति है वो खत्म हो गई। अगर हम देखते हैं तो 1981 से हमारी इंडिया में जो इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज है वो बढ़ने लगे, और इसके बाद से क्या हुआ, जो हमारा जो प्राइमरी रोल या फिर जो प्राइमरी सोर्स हो गया रूरल क्रेडिट का, वो अब हो चुका है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है। अब जैसे अगर आपको इसके बारे में एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप इसके बारे में ऐसे मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपसे डेट वगैरह का पूछा जाए तो वो लिखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो मेन चीज है उसकी कि वो कहाँ से आता है और कैसे क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे कौन से आ जाएंगे? जैसे आपको पता है गवर्नमेंट, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 66% बोरोइंग हमारी किससे आती है? वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे कुछ अगर हम देखें तो क्रेडिट कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले तो कोऑपरेटिव क्रेडिट आता है, जो मतलब सबसे पहले जो हमारी रूरल एरियाज में जो सबसे पहले सेटअप करा गया वो होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट। अगर हम कोऑपरेटिव क्रेडिट की बात करें तो हमारे अर्बन एरियाज में भी कोऑपरेटिव क्रेडिट काम करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या होता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा चलाया जाता है। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कि उसमें क्या करना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको पूल करना पड़ता है, मतलब कि उनको सेव करना पड़ता है, और उनके बदले क्या होता है कि जो भी मतलब सोसाइटी होती है वो आपको क्रेडिट देगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और मीडियम टर्म क्रेडिट, जिससे आप क्या कर सको, उससे मशीनरीज वगैरह इनपुट वगैरह खरीद सको, ठीक है। और इसको सेटअप क्यों करा गया? इसको सेटअप इसलिए करा गया क्योंकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं वो बंद हो सके, क्योंकि इससे क्या होता था, जितने भी मनी लैंड जितने भी फार्मर्स होते थे उनको इम्प्लीकेशन झेलना पड़ती थी। इससे वो लोग मतलब अगर आपकी खेती भी नहीं हुई हो तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको उतना ज्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ता था। उससे क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि सुसाइड कर लेता था फार्मर, ठीक है, और बहुत सारी इम्प्लीकेशन उसको झेलना पड़ती थी। तो इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए सेटअप करी गई इंडिया में। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो आता है हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स को सेटअप करने का सबसे बड़ा रीजन तो आपको पता ही है कि हमारी इंडिया में कमर्शियल बैंक्स पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेटअप करे गए, लेकिन उसमें एक अलग से एक नॉर्म है कि एग्रीकल्चर के लिए भी गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को सेटअप करा। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक में क्रेडिट देना एसबीआई ने चालू करा था, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो 1955 में सेटअप हुई थी। एसबीआई ने सबसे पहले एक स्कीम लाई थी जिसमें उसने एग्रीकल्चर जितने भी लोगों को कम इंटरेस्ट पर ये फार्मर्स थे उनको क्रेडिट देना चालू करा। इसके बाद से बहुत सी बैंक्स को नेशनलाइज करा गया गवर्नमेंट द्वारा। 1969 में अगर हम देखते हैं तो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स हुआ, जिसमें और भी जितनी बैंक्स थी जैसे कि सेंट्रल बैंक वगैरह और भी इतनी बैंक्स, उनको क्या करा गया, नेशनलाइज करा गया, जिससे उनकी ब्रांचेस बढ़ाई गई और वो जगह जगह क्रेडिट देने लगे। लेकिन अब ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिर्फ अर्बन एरियाज में थी, उसके बाद ये रूरल में धीरे धीरे फैलती गई। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स की अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं आरआरबीज, ठीक है। आरआरबीज क्या है? हमारी फोकस ऑन क्रेडिट नीडेड बाय द वीकर सेक्शन। आरआरबी जो है वो हमारी रीजनल रूरल मतलब कि रूरल एरियाज में ही सेटअप की जाने वाली बैंक्स हैं। अब ये क्या करती हैं, अब जैसे कि रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट देना, साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन जो है हमारे रूरल एरियाज के, उनकी मदद करने के लिए भी, उनको लोन देने के लिए भी, बिना इंटरेस्ट के लोन देने के लिए भी रूरल बैंक्स को सेटअप करा गया, ठीक है। तो इनका मेन मोटो क्या था? वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज। फोर्थ देखते हैं हम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर मतलब आपको लिखना पड़ेगा जब आप आपके बारे सोर्सेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि
कि नाबार्ड को भी आपको लिखना पड़ेगा, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है। नाबार्ड, तो नाबार्ड को क्यों सेटअप करा गया? जैसे आप इसका नाम देख रहे होंगे, नेशनल बैंक, एक स्कीम चलाई गई होगी जो अभी तक है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई। अब इस स्कीम में क्या था कि बेसिकली ये इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ रूरल को ही फोकस करा गया, और उसमें रूरल में एग्रीकल्चर जो एरिया था उसको फोकस करा गया, और साथ ही रूरल डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जितनी प्रॉब्लम थी ना, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, फूड एंड हंगर की प्रॉब्लम, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी की प्रॉब्लम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम इस नाबार्ड में देखी गई, इसीलिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड को सेटअप करा। इसके बाद आती है हमारी किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एक कार्ड इशू कराया जाता है फार्मर्स को, जिसमें वो क्या कर सके, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जितनी भी क्रेडिट है वो ले सके। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में हमने क्या क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह को खरीदने के लिए जो क्रेडिट लिया था वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट को लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट ने शुरू करा, जिसमें कार्ड इशू किया जाता है फार्मर्स को, जिससे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्स्थ हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं हमारे? ये क्रेडिट ऑफर करते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। विदाउट एनी सिक्योरिटी के मतलब कि आप किसी भी बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हैं, कमर्शियल बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो वहां पर आपसे एक सिक्योरिटी मांगी जाती है। कोऑपरेटिव बैंक में आप जाते हैं तो वहां पे आपको रिसोर्स पूल करने के लिए बोला जाता है। रीजनल रूरल बैंक में जाते हैं तो वहां पे भी आपसे छोटी मोटी कोई सिक्योरिटी ली जाती है। लेकिन जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, और उसके बाद और आपको फ्री में क्रेडिट मिलता है। लेकिन यहां पर ये इसका जो मेन मोटिव था वो था सेविंग हैबिट्स को बढ़ाना, मतलब कि आपकी जो बचत है, जो आप मतलब उगा रहे हैं, उसका सब्सटेंशियल यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको सेविंग्स को भी बढ़ाना होगा। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग, मतलब कि अब हमारा जो रूरल क्रेडिट वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है यहाँ पर।